भगवान ने जो वरदान इंसान को दिया है वो किसी और को नहीं दिया है ना। कौन सा वरदान? कुत्ता हंसना चाहे तो कैसे हंसे पता है? कैसे? अगर उसके दांत दिखे तो आप पत्थर मारोगे, है ना, है कि नहीं? और अगर बंदर हंसना चाहे तो करते हैं ना बंदर ऐसा, तो आपको क्या लगता है? डर लगता है। फिर डर का परिणाम क्या आता है? पत्थर मारना। अच्छा अच्छा, गायों में तो देवी देवताओं का वास माना जाता है, अगर वो हंसना चाहे तो वो भी नहीं हंस सकती। शेर हंसना चाहे तो उसका हंसी एक ही होता है ना। रोना सबको आता है पर हंसना किसी को नहीं आता। केवल अगर किसी को हंसना आता है तो उसका नाम है इंसान। उसको ईश्वर ने कितना अच्छा वरदान दिया है, तब भी सारा दिन देखो तो टेंशन में ही पड़ा होता। कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ, ठीक है, चल रहा है। ये थोड़ा हंस के बोला जाए, थोड़ा प्रीति से बोला जाए। कृष्ण के जीवन में ऐसा एक दिन नहीं था जब मुसीबत ना आई हो, मुसीबत ना आई। भगवान राम देखो, राज्याभिषेक हो रहा है ना, राज्याभिषेक होते होते अगली क्षण पता चल रहा है कि राम जी वनवास हो गए। ऐसी पत्नी, जिस पत्नी ने कभी मखमल के नीचे कदम जमीन पर नहीं रखा, ऐसी पत्नी को बारी आ गई कांटों पर चलने की, है ना। उसमें भी बीवी उठाकर ले गया रावण। आपको तो कोई नहीं उठा के, आपकी बीवियां तो घर पे ही है, कोई नहीं उठा के ले गया। कितना कष्ट है। और कोई उठा के ले जाए, शायद अपनी राम जी की तरह श्रीलंका तक ढूंढने भी ना जाओ, सोचो अच्छा वो ले गया। खैर, कहने का मेरा तात्पर्य है कि भगवान राम के जीवन में भी अति कष्ट है ना। फिर जब वो सीता जी वापस आती है, जब अशोक वाटिका से वापस आती है और अयोध्या में जब तिलक करने की बारी आती है, तब फिर से चली जाती है। और बच्चे कहाँ पैदा करती है? वाल्मीकि आश्रम में। दुख ही तो दुख है। फिर जब बच्चे मिलते हैं तो कहाँ चली जाती है? धरती में। एक भी दिन राम जी ने सुकून का सीता जी के साथ नहीं देखा। फिर भी राम जी ने जनता के लिए, प्रजा के लिए सदैव हित का काम किया है, प्रजा की रक्षा की है, प्रजा के हित का काम किया है। अपने दुखों को दूसरों पर नहीं आने दिया, अपने दुखों को स्वयं सहा है और सुख दूसरों को दिया। तो अगर आप दुख देखने जाओ ना, तो पांडवों के जीवन में, राम जी के जीवन में और कृष्ण के जीवन में दुखों की भरमार है। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक पड़े। हम लोग अपने ही दुखों को इतना बड़ा समझ लेते हैं कि हमारे जैसा कोई दूसरा दुखी आदमी है ही नहीं। दूसरों को देखो कितने परेशान हो रहे हैं लोग बेचारे। आपको भोजन तो है ना, 2 टाइम भोजन मिलता है आपको, छत होगी ना आपके सिर पर कि नहीं है? अगले अगले टाइम भोजन की चिंता नहीं करनी पड़ती ना, मजदूरों को करनी पड़ती है, आपको नहीं करनी पड़ती। मजदूर अगर एक टाइम भोजन करते हैं तो दूसरे टाइम भोजन की चिंता करनी पड़ती है। ऐसे लोग भी हैं, क्या नहीं है? इसीलिए अपने से जितना हो सके दूसरों को प्रसन्न रखें, खुश रखें, जो दूसरों का सम्मान करें। जो कुछ भी हमें प्राप्त है ईश्वर का धन्यवाद करें, और अपने जैसा दूसरा कोई सुखी नहीं है ये मान ले तो आप आज ही सुखी हो। हम क्या मानते हैं कि मेरे जैसा कोई दुखी नहीं है, मैं दुखी मैं दुखी मैं दुखी, तो सारी दुनिया भर के दुख आपके के ये बहुत बराबर घर है मेरा, मेरे रहने का स्थान है। पर अगर आप सोचते हो मेरे जैसा कोई सुखी नहीं है, तो वास्तव में सारे सुख आके आपको प्राप्त होते हैं। ये वैश्विक चेतना है। हाँ हाँ, प्रारब्ध अनुसार संचित कर्मों के हिसाब से सुख दुख प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं, हर व्यक्ति उसका मिश्रण से बना है। सुख और दुख दोनों गाड़ी साथ साथ चलती है, पर
सुख में हम सुखी मानते हैं, दुख में हम अपने आप को दुखी न माने तो सुख अपने आप आके प्राप्त होते, दुख अपने आप भाग जाते। हम दुख का इतना हमारे चित्त में इम्पैक्ट पड़ जाता है कि अगर कुछ सामने सुख भी होता है उसको भी हम आनंद नहीं ले सकते। ये क्यों? क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ, तो मैं खुश कैसे हो सकता हूँ? खुशी वाली चीज़ों पर भी हम खुश नहीं होते। तो ये हमारी थोड़ी सी ना समझी है, इसको थोड़ा सुख और दुख में थोड़ी समत्व का प्राप्त करने के लिए गुजर जाने देना चाहिए। हर स्थिति में प्रसन्न रहने की कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करें कि दूसरे हमसे खुश रहे, कोशिश करें कि हमारे द्वारा दूसरों का भला हो, दूसरे का हित हो, दूसरा आनंदित हो। बस ये सेवा है।